हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 जो कि बेस्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले कंसेप्ट पे। तो इसका जो आगे का वीडियो मैंने बनाया है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करवाए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो, बिकॉज उसके बिगर अगर ये आप देखने जाओगे तो बिल्कुल ही बेसलेस हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। मतलब कि अगर नीचे दिए गए फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में से कोई एक मिल रही है या दोनों मिल रही है तो आपको वो फाइंड करना है। रीज़न क्या है कि कोई फंक्शंस ऐसे होंगे कि जिसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सारी ही वैल्यू नहीं मिलेगी, दोनों ही वैल्यू मिले, ऐसे बहुत कम फंक्शन होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है, आपको पूछा गया है कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आपको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो इसकी रेंज जब हम फाइंड करते थे, बराबर, कुछ ऐसा ही करना है। रेंज नहीं फाइंड करनी है, ध्यान से देखना, बट कुछ ऐसा करना है, रेंज जैसा, राइट। दूसरी चीज़ याद रखनी है वो ये है कि कभी भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू एज अ मैक्सिमम और एज अ मिनिमम वैल्यू हम नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज इन्फिनिटी जो है वो स्पॉट नहीं हो सकता। तो ये जहाँ पे भी इन्फिनिटी जाता हो मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, ऐसा हम बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जैसी कोई वैल्यू आ रही है तो उसको हम एज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं काउंट करेंगे। रीज़न क्या है कि इन्फिनिटी को हम स्पॉट नहीं कर सकते, तो कोई भी वैल्यू जो हमें मिनिमम या तो मैक्सिमम में मिल रही होगी वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, वो कोई भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बाकी तो फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको समझा ही दूंगा, सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये स्क्वायर वाली टर्म है। तो या तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है या इसका आंसर जो है 0 से बड़ा होगा। तो अब जो देखना है वो क्या है कि अगर मैं दोनों साइड 3 ऐड कर दूँ, मतलब कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दैट डिनोट्स दैट एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से समझना है इसको, यहाँ पे हमें काम हमने जो करना था वो हमारा हो गया है, बट अभी भी एक चीज़ जो है वो बाकी है, एंड दैट इज़ कि इसका आपको वो दिखाना है कि मिनिमम वैल्यू मिली कि मैक्सिमम। देखो इधर से एक चीज़ पक्की पता चल जाती है कि ये वैल्यू जो है वो फंक्शन की मिनिमम है, ये मैक्सिमम हो सकती थी बट हम इसको काउंट नहीं करते, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा पता है आपको कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। इसका आंसर जब 0 हो जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ, तो मतलब क्या, x इज इक्वल टू 1/2। तो जब x इज इक्वल टू आप 1/2 पुट करोगे तब इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये जो मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ वो आपको हर सम में करना है। दैट मीन्स कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम value of f is occur at x is equal to 1/2। तो f of 1/2 फाइंड कर लेते हैं। वो हम सबको पता है कि
वो जो हमने 3 बोला है वही आएगा, बट फिर भी एक बार हम देख लेते, बराबर। माइनस, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, -1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो आप सबको पता है कि ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर मिलेगा 3। तो मतलब कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है 3 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f is 3 and function does not have maximum value, right? So f does not have maximum value, राइट। ध्यान से देखना, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इन्फिनिटी, बिकॉज आप देखो चाहोगे कहाँ तक, एक तो वैल्यू बतानी पड़ेगी ना आपको कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी नहीं है आप, क्योंकि इन्फिनिटी को कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा कि बोल पाओगे कि ये इन्फिनिटी है, बिल्कुल नहीं, राइट। सो ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सिमिलर पैटर्न में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास, इसका ही क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं पहले। सो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर मैं 9x स्क्वायर रखता हूँ, यहाँ पे 12x रखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, देखो ये 9 मतलब 3x का स्क्वायर हो जाता है, प्लस इसको 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कुछ होना चाहिए जिससे ये 12x हो जाए, तो 2 3 सा 6, यहाँ पे और 2 होना चाहिए, तो प्लस यहाँ पे मेरे पास 4 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कर रहा हूँ, मतलब कि 2 ऐड किया, तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। आप देख लेना, ये मेरा 2 था वही मैंने किया है। लास्ट में मुझे 4 चाहिए था, वो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, तो डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूँ, राइट। ओके, सो दिस विल बी एन 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 माइनस 2। मैंने क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ है, 2 प्लस 2 माइनस 2, राइट, कि ये 2 ऐड करके माइनस किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया है। अब सिमिलर पैटर्न में जैसे आगे किया था, सिमिलर वही पैटर्न में हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं कि वी ऑल नो दैट 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट्स वाई 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। यस और नो? हाँ, तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 2। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, राइट। अब देखना ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब बनने वाली है, यहाँ से पता चल जाता है हमें, बट हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे दिखानी है वो पता चल जाता है। इसमें भी पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स attain minimum value when, कब, जब ये हमारा ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, उससे कम तो हो नहीं सकती। तो ये 0 होगा और ये वैल्यू कभी चेंज नहीं कर पाओगे आप। तो जिसमें वेरिएशन हो सकता है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी हो पाएगी और वो 0 हो पाएगी, राइट। दैट इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/3। ये क्या बता रहा है पता है, कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी व्हेन x इज इक्वल टू -2/3। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि f बिकम्स minimum when x is equal to -2/3। सो वो वैल्यू हम फाइंड कर लेते कि f ऑफ -2/3 दैट इज इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, इसमें वैल्यू डाल दो, तो 3 -2/3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2। तो इसका हो जाएगा ये 3 3 कट करके -2 प्लस 2 0, और उसका स्क्वायर करो तो 0 0 स्क्वायर माइनस मतलब -2। तो एफ ऑफ -2/3 क्या मिल गया, -2। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी।
सो एफ minimum value of f, minimum value of f is -2 and f does not have maximum value, राइट। कोई भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसी मिल नहीं रही, राइट। ओके, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पर क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ, -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। अब हम जो करने जा रहे हैं वो g ऑफ x वाला करेंगे, 4th नंबर, दैट इज़ x³ + 1, बराबर। ओके, सो उसको ध्यान से देखना आप, क्वेश्चन थोड़ा अलग है बाकी समझे। सो देखो, हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि g ऑफ x इज़ इक्वल टू नथिंग बट x³ + 1। सो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे तो हमें दिया होगा x बिलोंग्स टू r, तो हमें पता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जा रही है, -∞ से +∞, राइट। ओके, फिर अगर मैं इसका क्यूब करूँ x³, तो भी ये क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, राइट। ओके, और आगे अगर और देखना है हमें, क्या ऐड करना है, 1 देखना है, तो अगर 1 ऐड करें तो भी ये -∞ से क्या रहेगा, x³ + 1 < मतलब कि हमारा f ऑफ x जो है वो इन बिटवीन -∞ टू ∞ आ रहा है। क्लियर है। ओके, वैसे यहाँ पे हर जगह पे आप इक्वल टू की साइन नहीं लगा सकते हो, नीचे सिर्फ <> होना चाहिए, बराबर, बिकॉज हम उसको स्पॉट नहीं कर सकते, तो ये <> रहेगा। ओके, सो यहाँ से पता चल रहा है कि ये फंक्शन की कोई भी मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू +∞ दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि g फंक्शन g नाइदर हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, अ मैक्सिमम वैल्यू नॉर अ मिनिमम वैल्यू, बराबर। इसमें ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम। देखो, इसको थोड़ा अलग तरीके से मैंने किया बाकी सम से, बिकॉज यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ x बिलोंग्स टू क्या है, r, फिर x³ बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो वाला नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का भी किसी नंबर का क्यूब हमें नेगेटिव मिल सकता है, राइट। तो उस तरीके से सोचना है आपको इसमें। ओके, सो दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।